अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीसुर रहमान। आप देख रहे हैं अनीस डिस्कवरी चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज हम रिटायरमेंट के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि पिछले दिनों पंजाब असम्बली ने एक बिल पास किया है जिसके मुताबिक आइंदा से 1 जुलाई के बाद भर्ती होने वाले ग्रेड 1 से 22 तक तमाम सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी और तमाम सरकारी नौकरियां नॉन पेंशनेबल होंगी और इसमें गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई ग्रेजुटी और किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। पहले तो होता ये था कि सरकारी मुलाजम को तनख्वाह मिल रही है और पेंशन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है, लेकिन 1 जुलाई 2024 से जो भी बंदा थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन आएगा या किसी सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आएगा या किसी भी सर्विस को ज्वाइन करेगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, उसको किसी किस्म की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। वो अपनी तनख्वाह से कुछ डिडक्शंस कराएगा, कुछ कंट्रीब्यूशन जमा करवाएगा और ये स्टेट लाइफ में जमा होगी और जब वो रिटायर होगा तो उसको उसकी रिटायरमेंट के वक्त वो रकम उसको अदा कर दी जाएगी विद प्रॉफिट। वो ये रकम इकट्ठी भी ले सकता है और मंथली किस्तें भी करवा सकता है। इसमें एक थोड़ा सा फ़ायदा ये भी नज़र आ रहा है कि वो 5 साल बाद भी नौकरी छोड़ेगा, 10 साल बाद भी छोड़ेगा, अगर 20-30 साल बाद भी छोड़ेगा तो जितनी उसने सर्विस की है, जितने उसके पैसे जमा हैं वो भी प्रॉफिट उसको मिल जाएंगे। पहले तो होता ये था कि मैंडेटरी 25 साल सर्विस पूरी करनी है और 60 साल की उम्र में रिटायर होना है, उससे पहले उन्हें किसी किस्म की पेंशन ग्रेजुटी अलाउड नहीं थी। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन होने के बाद अगर किसी ने 3-4 साल भी नौकरी की है तो उसकी जितनी कंट्रीब्यूशन जमा है वो भी प्रॉफिट उसको मिल जाएगी और इसको मंथली भी वो कन्वर्ट करवा सकता है। थैंक यू वेरी मच।